कि तू मेरा उद्धार कर, तो बेटा क्या कहता है, सबसे पहले पुत्र वाला संबंध छोड़, न इसका त्याग कर, माँ बेटे वाले संबंध का त्याग कर। फिर इस शरीर का जो अहंकार है इसको छोड़। अब जो अहंकार का त्याग करता है उसके बाद जो शेष रहता है वो क्या है, अपना स्वरूप, है ना। कल यही वार्तालाप चल रही थी, फिर उसका उदाहरण दे रहे थे भी स्वप्न का। स्वप्न के अंदर सारा दृश्य आ रहा है किसके अंदर, ये स्वप्न दृष्टा के अंदर है सारा दृश्य ये, और स्वप्न दृष्टा उससे मिला भी नहीं है भी उसके अंदर और है भी उससे असंग। अब ऐसे ही कह रहे थे, यही दृष्टा और दृश्य का नियम यही है कि दृष्टा के अंदर ही दृश्य आता है। दृष्टा बड़ा हो गया, देखने वाला हो गया, और दृश्य छोटा हो गया। इसका एक और उदाहरण लिया था, जैसे आकाश, आकाश के अंदर ये चारों भूत, आकाश ने ही इन चारों भूतों को अवकाश दे रखा है ना, और उनसे वो असंग भी है। दीदी आगे आ जाओ, इधर जगह आ जाओ, उधर पीछे नहीं बैठ सको, इधर आ जाओ, ये खाली पड़ी है चेयर। अब आगे कर रही हैं, हे माता, दुख रूप देह आदिकों विषय भ्रम से आत्मा अध्यास की निवृत्ति वास्ते और सुख रूप आत्मा के भ्रम से प्राप्ति वास्ते अनेक उपाय शास्त्रों में कहे हैं। देखो, दुख रूप देह, दुख रूप तो देह है, अब इसकी निवृत्ति करनी है हमें। अब भ्रम से आत्मा अध्यास की निवृत्ति वास्ते, क्योंकि हमने उस आत्मा को नहीं माना, हमने माना किसको है, देह को। अध्यास है ये सबसे बड़ा अध्यास है। अध्यास है मतलब अधूरा, अधूरा ज्ञान है। अब इस अधूरे ज्ञान की निवृत्ति वास्ते, और आनंद कहाँ आता है हमें, अपने स्वरूप में, है ना। सुख रूप आत्मा की भ्रम से प्राप्ति वास्ते, और जो ये सुख रूप आत्मा है ना, इसका हमें पता ही नहीं है, इसका भ्रम है हमें, है ना। हम क्या, आत्मा किसको, शरीर को ही सारा कुछ मान के बैठे हैं। अब ये है तो इसके द्वारा ही मेरे को सुख भी मिलेगा, है ना, सारे दुखों की भी निवृत्ति होगी। पर ये ध्यान में नहीं है कि इस शरीर के ऊपर अगर मैं बैठा हूँ तो कभी दुखों की निवृत्ति हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। चाहे मैं इस शरीर के लिए ना कितनी मालाएं करती रहूं, तप करती रहूं, कितना अनुष्ठान कर लूं, पर इसका मटेरियल कैसा है, दुख रूप है ना। पाप और पुण्य है, पाप और पुण्य इसका मटेरियल है, इससे ये बना है। जब इसका जो पुण्य आता है तो थोड़ा सा सुख आ जाता है, सुख भी क्या, विषय मिल जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम सुखी हो गए, है ना। और जब दुख पाप रूप आता है तो उसमें क्या आता है कि दुख आ जाता है, दुख हमसे झेला जाता नहीं, फिर बैठे शरीर पर है ना। फिर हम चाहते हैं ये वाला क्यों आया, मैंने तो ऐसे किया ही नहीं कभी, ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो ये शरीर मिला है ना, ये पहले की प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म के कर्म किए हुए हैं वो उसका भुगतान इस शरीर में हो रहा है। अब जो आगे हम कर रहे हैं वो तो अभी आगे जाके होगा। अब आगे अब कर्म बना रहे हैं या हम ख़त्म कर रहे हैं, ये अब हमारे ऊपर है। अब जो पहले छूटा हुआ तीर है ना, वो ये शरीर है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये छूटा हुआ तीर है ना। अब इस तीर का सुधारा कर सकते हैं, कैसे, हाँ, बस देखने का काम है, देखते जाओ देखते जाओ, कहीं रुको मत, कहीं फंसो मत, कहीं अटको मत। खाली देखने का काम आसान है, करने का काम टफ है, मुश्किल है ना। खाली देखते रहें,
अच्छा, एक एक जगह पे ना संबंध नहीं जोड़ना, आए हैं व्यवहार कर दो, बस लो दो और चलो, खत्म, रुकना नहीं है वहाँ पे, संबंध नहीं जोड़ना। जहाँ संबंध जोड़ते हैं वहाँ नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। इस शरीर का, जो मनुष्य शरीर लेकर आए हैं, इसका लॉस हो जाता है। लॉस क्या होता है? बोला दोबारा जन्म गिनना पौंदा है, बोला दोबारा आकार गिनना पौंदा है। ये सारा भरम ही तो है, ये भरम ही से तो भटक रही हैं हम। कहते हैं सुख रूप आत्मा की भरम से प्राप्ति वास्ते, पता क्या नहीं है ना, लोगों को सुन गिद है आत्मा विच शांति है, आत्मा विच निवृत्ति है, और भरम, वो भरम है, भरम दी प्राप्ति वास्ते अनेक उपाय कर दूँ। उपाय कैसे? जो शास्त्रों में कहे गए हैं, परंतु सत्संग द्वारा दृष्टा दृश्य का विवेचन ही सुखेन सम्यक अपरोक्ष आत्मबोध का कारण है, अन्य नहीं। अब देखो, ये उपाय शास्त्रों में तो कह दिए, पर उससे क्या होता है, अब पूरा हम छूट नहीं सकते। अब शास्त्र तो सबके पास है, हम पढ़ के छूट जाएं, कल्याण नहीं होता ना हमारा। सबके पास जैसे बुक्स पढ़ी हैं वैसे हैं शास्त्र भी, मार्केट में भी अवेलेबल है। हम खुद ले आए, परचेज कर रहे हैं मार्केट से, खुद पढ़ लें, छूट जाएं, पर वहाँ से कल्याण तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तत्वज्ञ गुरुदेव चाहिए, जिन्होंने पहले वो अपनी अनुभूति की हुई हो, अपने अनुभव से हम साधकों को, हम जिज्ञासुओं को वो जगा सकते हैं। ये शास्त्र, ये निर्जीव कहते हैं इन शास्त्रों को। क्यों? क्योंकि इनको जगाने वाला चाहिए, कोई जो जगाने वाला होता है, उसके द्वारा ही, उनके द्वारा ही, उनके मुख के द्वारा कल्याण होता है। महावाक्यों से हम जिज्ञासुओं का, हम भक्तों का कल्याण होता है। तभी तो कहा सत्संग, सत्संग द्वारा दृष्टा और दृश्य का विवेचन होता है, तभी हम जान सकते हैं दृष्टा क्या है और दृश्य क्या है, तभी हमारी बुद्धि के अंदर वो बैठ सकता है। तो वही सुख रूप सम्यक अपरोक्ष आत्मबोध का कारण है, अपनी आत्मा तक पहुंचने का कारण यही है। आत्मा तो सबके पास है ना, एक छोटे से बच्चे में भी है। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी संत के अंदर वो क्या, ब्रह्म ज्ञानी कैसे बने? हमने ये उपाधि कैसे दी? परमहंस की उपाधि कैसे दी? वो वहाँ पहुँची है ना, वहाँ पहुँचकर उन्होंने मंथन की है, मंथन करके विलोड़ा कर दूँ तो मक्खन निकलता है ना, उन्होंने विलोड़ा की है, विलोड़ा करके वो मक्खन मक्खन निकाल लिया। अब वही मक्खन हमारे में बांटती हैं फिर। अब वही मक्खन जब हम लेते हैं तो हमें भी आनंद आता है, वो आनंद की प्राप्ति होती है हमें भी। अब वही विवेचन ही सुख रूप है, अन्य कोई कारण नहीं है, क्योंकि दृष्टा दृश्य दो ही पदार्थ हैं। कोई त्रीजा तो बढ़िया ही कहनी, एक दृष्टा, एक देखण वाला, एक दिखण वाली वस्तु। जड़ी दिखती पी वस्तु वो छोटी थी, दृश्य कोटि में आ गई, और जो देख रहा है वो बड़ा हो गया। दृष्टा अपना स्वरूप है। अब वो जो दृष्टा है ना, वो कौन हुआ? हम स्वयं हुए, हमारा वो स्वरूप है। हम इस आँख को भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस आँख, एक मुद्दे की आँख देखे, फिर आँख तो वहाँ पर भी लगी हुई है ना, वो देखने का काम करे, पर नहीं देखती ना। क्यों? त्रिपुटी टूट गई पीछे से, उसका जो एक्स आ रहा था वो सीधा नहीं पड़ा, तभी ये इंद्रियां एकदम जड़ हो गई। जड़ ने इंद्रियां वास्तव विच जड़, पर अपनी बेवकूफ़ी नाल असा हिना को संजीव समझी बैठो। मैं ही नहीं ख़त्म होती हमारी। अब जब ये मैं ख़त्म होगी तब वो स्वरूप दिखाई देगा।
अपना। ये तो भगवान का शुक्राना करें कि उसने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतने अच्छे शरीर के अंदर ये उपकरण लगा दिए हैं। आँखों से शास्त्र पढ़ सकते हैं, कानों से गुरुदेव के महावाक्य सुन सकते हैं, है ना, हाथ पैर लेन देन के काम कर सकते हैं। कितना शुक्राना करें और इस शरीर के द्वारा अपना उद्धार करें। जब हम इस शरीर से अपना उद्धार कर लेंगे ना, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी फिर। अब जैसे हमारे गुरुदेव, वो भी तो इस आकार के अंदर है ना, और हमें भी वो परमात्मा ने आकार दिया, फिर हम क्यों पीछे हट रहे हैं वहाँ से? अपना उद्धार क्यों नहीं कर रहे हम वहाँ से? अगर ये विचार करें तभी, देखो ये विचार की विद्या है, विचार करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। दृष्टा अपना स्वरूप है, जो जो दृश्य है सो माया मात्र है। माया कब बनी किसी की? बनी माया एक जगह है तला दूजी जगह ते पजवेंदी है। वो कभी आज तक किसी की तो बनी नहीं, तो अब क्या बनेगी वो? तो हमारी बुद्धि के अंदर बैठ जाए। जब हम कहीं जाते हैं तो कितने संस्कार बटोर कर लाते हैं। अब वो संस्कार निकालने में फिर हमारा टाइम, या तो पक्की दृढ़ता के साथ कहीं पे भी जानना हो, है ना, माया है, माया है, माया है, जहाँ मर्जी जाओ माया है, माया का तो पसारा है ये सारा। अब जैसे ये माया का पसारा है, अभी कल भी हमारा यही चल रहा था कि दृढ़ता हो, अपने स्वरूप में दृढ़ता हो। अगर अपने स्वरूप के अंदर दृढ़ता है तो फिर कोई लॉस नहीं हो, कर नहीं सकता, और ना कभी हमारा हो सकता है। कोई सामने वाला हमारा कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने असल चीज़ परख ली। अब ये संवाद सारा चल रहा था ना, पुत्र बता रहा है माता को। माता ने कहा, हे पुत्र, दृष्टा दृश्य भाव द्वैत में है। अब माता ने भी कहा, ये तड़ू बना लेते नहीं तो, वो हेता एक, और मैं अद्वैत हूँ। जब अस्ति भांति प्रिय रूप सर्व मैं ही हूँ, तो दृष्टा दृश्य का भेद कहाँ है? जब वो सारा मैं हूँ, है ना, तो माता क्या कह रही है? ये तो तूने दो बना दिए। अस्ति भांति प्रिय रूप से देखूं तो सारा वो मैं हूँ, तो उसमें कोई भेद तो नहीं है ना। पुत्र ने कहा, हे माता, जब सर्व तू है तो दृष्टा दृश्य का भेद भी तू है ना। जब सारा खुद आँख दीपी मैं वहाँ, जब मैं वही हूँ तो भेद क्या होगा? भेद भी तो वही रूप हो गया। तिसी समय जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, तैसे माता के उदर से बालक बाहर निकला। सो सुनकर राजा आया और देखा तो रानी को पुत्र जन्म का हर्ष किंचित भी नहीं है। अब राजा क्या देख रहा है? बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है, पर रानी को खुशी नहीं हुई, है ना, खुशी किंचित नहीं है। और शोक है, एक से स्थित है। सो देख आश्चर्यवान हुआ और कहा, हे रानी, तूने कौन समता रूप अमृतपान किया है? वो स्थित हो गई रानी। अब राजा पूछ रहा है, भी तेरे को खुशी नहीं हो रही ना, तेरे को कोई दुख हो रहा है, एक जैसे ही समभाव आ गया है। अब कौन सा तूने ऐसा अमृत पिया है कि सुख दुख विषय सम है? रानी ने कहा, हे राजन, मैं चैतन्य आप अमृत स्वरूप हूँ। मुझ सत चैतन्य अमृत से भिन्न सर्व असत जड़ दुख रूप मृत्यु है। अब रानी क्या कह रही है? अब देखो रानी को समझ आ गया, है ना, पुत्र के उपदेश से। मैं चैतन्य आप
अमृत स्वरूप हूँ। मुझ सत्य चैतन्य अमृत से भिन्न जो भी है सर्व असत्य, जड़ है, दुख रूप है। और वो कैसा है? मृत्यु के समान है। राजा ने कहा, तू इस देह से भिन्न है तो पुत्र कौन है? मैं क्या कहूँ, मैं क्या हूँ? अब राजा को देखो हैरानी हो रही है, आश्चर्य भी हो रहा है। तो इस देह से भिन्न है, पुत्र कौन थे आते? मैं क्या लग गया तेरा? मैं कौन हूँ? रानी ने कहा, ना तू, ना मैं, ना पुत्र, एक सत्य चित आनंद साक्षी आत्मा मैं हूँ। हम सबका यही निशाना है। जो घर परिवार में मोह जागता है वो मोह नहीं है, कर्मों के लेन देन का हमारा भुगतान चल रहा है। ये हमारी मोटी बुद्धि में समझ आ जाए। अब जैसे रानी कह रही है ना, ना तू, ना मैं, ना पुत्र, एक सतचित आनंद साक्षी आत्मा मैं हूँ। बस एक मैं, हाँ, मेरा कोई क्या नहीं। ये हमारी बुद्धि के अंदर बैठ जाए। हम लोग ना मोह बांध लेते हैं, जंजाल में, संसार जंजाल में फंस जाते हैं। व्यवहार करें, मना थोड़ी है। परमात्मा ने ये थोड़ी कहा है कि भी तूने व्यवहार नहीं करना। व्यवहार कर दो, सुंदर से सुंदर व्यवहार कर दो, पर बुद्धि के अंदर तो दृढ़ता कर लें। बुद्धि के अंदर तो ये दृढ़ता कर लें भी मेरा कर्मों का भुगतान है, यहाँ पर मैं वो भुगतान कर रही हूँ अपना। जब सर्व मैं चैतन्य आत्मा हूँ तो मैं पुत्र आदि सर्व जगत मैं ही हूँ। अब राजा को शंका होगी ना, भी रानी क्या आँख दी पिए, है ना। तब राजा ने पूछा, भी तो पुत्र क्या, कौन है बोला? मैं कौन आ तेरा? तो अपनी भाषा बोल दी पिए था। अब रानी कह रही है कि जब सर्व मैं हूँ तो पुत्र भी मैं थीगी, है ना, राजा पति भी मैं थीगी। राजा ने कहा, यह विचार तुझे किससे प्राप्त हुआ है? रानी ने कहा, विचार और विचार करने योग्य, विचारकर्ता इत्यादि त्रिपुटियाँ स्वप्नवत सर्व माया मात्र है। देखो, पहले हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन करने। जब एक बार साधन कर लिया, वहाँ पहुँच गए मंजिल पर, फिर उन साधनों को छोड़ देना है, फिर अपने आप में आ जाना है। अब जगाया तो बेटे ने, पुत्र ने। अब देखो, अब राजा ने कहा ना, ये विचार तुझको कहाँ से आया है, किसने दिया है? तो अब रानी क्या कह रही है? विचार और विचार करने योग्य, तक खाली वह एक साक्षी है, उसके द्वारा ही तो विचार हो रहा है। विचारकर्ता इत्यादि, अगर मैं विचार करण वाली बनसा तक करता वे चौसा। ये क्या है? त्रिपुटियाँ हैं। और ये त्रिपुटियाँ की में स्वप्नवत, स्वप्नवत मतलब माया, माया मात्र है। मैं चैतन्य आत्मा सर्व से असंग, सर्व का प्रकाशक, आप स्वयं प्रकाश हूँ। कैसी हूँ मैं, है ना, स्वयं प्रकाश हूँ। अब कहते हैं, अगर विचार करने वाली, विचार करता, लगता करता आ गया, वो कहते हैं मैं ये भी नहीं हूँ, मैं असंग हूँ, मैं निर्लेप हूँ। इससे मुझ चैतन्य दृष्टा को विचार पूर्वोत्तक दृश्य से कैसे प्राप्त होगा? अगर मैं खुद स्वयं प्रकाश हाँ, तो मेरे को कौन प्रकाशित कर सकता, है ना। सूरज को आप एक मोमबत्ती नाल नहीं प्रकाशित कर सकते, एक दिए से नहीं उस सूरज को प्रकाशित कर सकते हम। सूरज ही उनको प्रकाशित करेगा। हे राजन, असली विचारें
तो स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न दृष्टि रूप होता है। असली विचार करें तो स्वप्न दृष्टा ही वो ही है ना। स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न दृष्टि रूप होता है। तैसे अस्ति भाति प्रिय रूप मैं चैतन्य आत्मा ही सर्वरूप हूँ। राजा ने कहा, हे पुत्र, तू धन्य है कि तेरे संग से रानी और मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। अब राजा को हो रहा है ना, भी बेटा आया है, पुत्र आया है, तो रानी अपने स्वरूप में आ गई है। रानी ने मेरे को भी ज्ञान दे दिया है ना। आख दो ना होंदे पैर अच्छे पे। अब राजा पुत्र को ये कह रहा है कि तू धन्य है कि तेरे संग से रानी और मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। पुत्र ने कहा, हे पिता, तू स्वरूप से आगे कब भिन्न था? है ना, हम अपने स्वरूप से अलग तो थे नहीं। जो अब पाया है तो आप से आप है, हम आप से आप हैं। राजा ने कहा, तृष्णा ने पिशाच के समान मन को पकड़ा है ना। तृष्णा मतलब वासनाएं। वासनाओं से मन खाली ही नहीं होता। पिशाच के समान पकड़ रखा है वासनाओं ने। जब तक यह नाश ना होवे आत्म सुख कैसे प्राप्त होवे? अब पुत्र ने कहा ना, भी तूने प्राप्त थोड़ी किया है, तू तो पहले वही था। अब राजा क्या कह रहे हैं, मैं था तो सही, पर आगे तृष्णा रूपी बादल छाए पड़े थे। अब बादल आगे आए पड़े हैं तो सूरज के दर्शन कैसे हों? अब जब वो बादल हटाए है ना पुत्र ने, फिर उसके दर्शन हुए ना। पुत्र ने कहा, तृष्णा का क्या रूप है? राजा ने कहा, आप प्राप्त भोगों की इच्छा। है ना, देखो कितनी इच्छाएं वासनाएं होती हैं। अब दिखती हैं ना, ये वासनाएं, ये वासनाएं, ये वासनाएं। नहीं तो पहले के काल में नहीं दिखती थी। पहले तो होता था ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सारा कुछ ही चाहिए। अब बेटे ने पूछा, पुत्र ने पूछा कि तृष्णा का क्या रूप है? राजा ने कहा, आप प्राप्त भोगों की इच्छा, प्राप्त के नाश के अभाव की इच्छा। पुत्र ने कहा, जो इच्छा किसमें, सो इच्छा किसमें उठती है? राजा ने कहा, अंतःकरण में। राजा को ही न पता है। पुत्र ने कहा, वचन तेरा हंसी योग्य है। अब पुत्र ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि अंतःकरण को सत्ता कौन दे रहा है ना, मैं साक्षी स्वयं दे रहा हूँ। वो तो जड़ है ना, मन को थोड़ी पता है कुछ। मन को तो सत्ता मैं देंदा पिया ना। तो बोला मैं उनके अधीन थी गया, यानी नौकर ने मालिक को अपने अधीन कर दिया। अब तभी पुत्र कह रहा है कि वचन तेरा हास्य योग्य है। जो इच्छा अंतःकरण में है तो तुझे क्या हानि? उन्हें आके ना इच्छा की दे, उन्हें आके अंतःकरण विच भी तेको अंतःकरण अलग दिखाई देगी ना, तो हुंदे विच है ना, तेरे विच तक है नहीं, देखो क्या हानि? जो तुझे क्या हक पहुँचता है जो नाश करे? अब अंतःकरण का कह रहे हैं पुत्र, भी तुझे क्या हक पहुँचता है कि तू अंतःकरण को नाश कर? क्यों? क्योंकि इच्छा कहाँ है? अंतःकरण में। तू चैतन्य इच्छा से रहित इच्छा का साक्षी है। देखता पीना
इच्छा केंद्र विच इससे तो इच्छा के त्याग कर। राजा ने कहा, राज्य छोड़ के अतीत होता हूँ। भी त्याग की विधि से राज्य छोड़ देंदा। पुत्र ने कहा, हे राजन, अतीत हुए भी पुनः सत्संग द्वारा आत्मा का सम्यक अप्रोक्ष बोध हुए बिना शांति न होगी। पुत्र आखदा पे तू भले अतीत थी वन, राज्य को छोड़ दे, पर जब तक तू सत्संग विच कहना वेसी, सत्संग कहना श्रवण करसी, ते को शांति प्राप्त नहीं थी सकती, ते इच्छावां दा नाश नहीं थी सकता। इससे आत्मबोध की प्राप्ति सुख का हेतु है। कोई राज्य छोड़ वन में जाना सुख का हेतु नहीं है। अब सुख का हेतु क्या है? अपने आप को जानना। जहाँ हम हैं ना, हम वहीं पर ही बस अपने आप को जान लें। हमें कुछ छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है ना। कहीं जंगलों में, आश्रमों में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम हैं बस एक बार सही सही जान लें। और ये सही सही जानना सत्संग से जाता है। सत्संग के द्वारा ही हम जान सकते हैं। और अपने तत्वज्ञ गुरुदेव के मुख से निकले हुए महावाक्य सीधा हमारे अंदर, जिज्ञासुओं के अंदर सीधा जाते हैं। जिनको तड़प होगी उनका कल्याण हो सकता है। बस यहीं रखते हैं, कल करते हैं फिर। ओम तम नमामि